अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने बिल्कुल सही सुना है नाज़रीन, अब मर्द मर्द से शादी कर सकता है, अब औरत औरत से शादी कर सकती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है, जो आप यूँ कह लें कि जो गेइज़म है उसको प्रमोट करने का एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है, उसकी राह हमवार कर दी गई है। न सिर्फ प्रमोट होगा बल्कि यूँ कह लें कि बड़े ही स्मार्ट तरीके से, इंतहाई यूँ कह लें कि आसान तरीके से इसकी राह मौजूदा हुकूमत ने हमवार कर दी। मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन, ये बिल मौजूदा हुकूमत के दौर में पास हुआ है, लेकिन इस बिल को टेबल करने वाले यानी इस बिल को प्रेजेंट करने वाली पिछली गवर्नमेंट थी। तो दोनों कसूरवार हैं। जो कुछ हुआ है इसमें कसूर दोनों गवर्नमेंट्स का है, क्योंकि इससे पिछली गवर्नमेंट थी और जो मौजूदा गवर्नमेंट है। नाज़रीन, ये बिल कहता क्या है? बज़ाहिर ये जो बिल है नाज़रीन, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए ही डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है, जो ये कि क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हक़ में पास किया गया बिल जो गेज़ हैं, हम जिन्स परस्त हैं, उनके हक़ में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो इसको अपने हक़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सामने इस वक्त इस बिल की, जो कि मेरे सामने पड़ा हुआ है, पास हो गया है, उसकी कॉपी पड़ी हुई है नाज़रीन। अब मैं आपको उसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे एक इस्लामी माशरा है, मतलब मगरिब में भी अभी कई ममालिक मगरिब के ऐसे हैं कि जहाँ पे गेइज़म को या हम जिन्स परस्ती को लीगल कवर नहीं हासिल, वहाँ पे अभी भी लीगलाइज नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये लीगलाइज हो चुका हुआ है? आइए जानते हैं, डिस्कवर करते हैं। मगर उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ऐसी वीडियोस मैं और मेरी टीम बड़ी मेहनत से बनाती है, रिसर्च करके। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, ये एक पूरा इसका एक अच्छा खासा एक लंबा बिल है जो कि मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। उसमें बताया जनाब कि क्या होता है नादरा, क्या होता है नादरा, के पास कैसे जाके आप जो है वो नादरा को कैसे बता सकते। नादरा से मुराद आपका जो जहाँ से आपका ID कार्ड बनता है, क्योंकि इस बिल के मुताबिक एक ख्वाजा सरा को शनाख्त दी गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ख्वाजा सरा को शनाख्त दी गई है। कैसे दी गई है? अब कौन अपने आप को ख्वाजा सरा कह सकता है? ये सुनने वाली बात है। इसका जो पैरा 3 है इस बिल का, उस पर मैं डायरेक्ट आ रहा हूं। मैं पिछले सारे ऐसे स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो इससे इररेलेवेंट है। रेलेवेंट तो है लेकिन फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है आपको, वो लंबा हो जाएगा वीडियो। रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी कोई शख्स ख्वाजा सरा है, इसका पता कैसे चलेगा? ठीक है, कैसे तयन करेंगे एक शख्स का कि ये खास शख्स जो है वो ख्वाजा सरा है? इसका नंबर 1 पैरा कहता है, अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी ख्वाजा सरा वो शख्स होगा जिसको ये हक हासिल है, कोई भी शख्स उसको ये हक हासिल है टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। वो अपने आप को जो समझता है उसको वो कहलवाने का हक हासिल है। आप मेरी बात समझे? यानी एक शख्स है जो बज़ाहिर मर्द है लेकिन वो कहता है कि मैं खुद को औरत समझता हूं, मैं अंदर से औरत हूं, तो वो नादरा के पास जाके कह सकता है कि जनाब मैं औरत हूं, और नादरा को मानना पड़ेगा कि वो औरत है, बज़ाहिर वो मर्द ही क्यों ना दिख रहा हो। हाँ, मेरी बात समझ गए? अभी आपने मेरे साथ रहना है। आप कहेंगे इससे हम जिन्स परस्ती कैसे प्रमोट होती है, मैं आपको बताऊंगा, ईजी हो जाएगा। A person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। यानी नादरा तक ही महदूद नहीं है, किसी भी सरकारी महकमे में वो खुद को रजिस्टर करा सकता है कि वो क्या है, मर्द है, औरत है या ख्वाजा सरा है। जो उसको लगता है, जो उसकी जाहिरी हालत है वो नहीं, या अगर उसका मेडिकल टेस्ट अंदर से करवाया जाता है या फिर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं अगर उनका मुआयना किया जाता है, नहीं, उसको जो लगता है खुद को वो लिखवा सकता है उन सरकारी दफातर में, इंक्लूडिंग नादरा। Every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNAC। यानी 18 साल के बाद अपना CNAC बनवा सकता है। अच्छा,
अब अगली चीज़ भी रेलिवेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अगले मुद्दे पे लेके आता हूँ ये बताने के लिए कि जनाब इससे हम जिन्स परस्ती कैसे प्रमोट होती है। नाजरीन, पाकिस्तान में हम जिन्स परस्त लोग शादी नहीं कर सकते, उनके निकाह का कोई सिस्टम नहीं है। औरत मर्द के साथ शादी कर सकती है, मर्द औरत के साथ शादी कर सकता है, मर्द मर्द के साथ नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, और औरत औरत के साथ नहीं कर सकती, ये कानून है, ठीक है। लेकिन अब हम जिन्स परस्तों ने शादी तो करनी है, पूरी दुनिया में हो रही हैं शादियां, यहां पे उसको कैसे मुमकिन बनाया जाए। तो इंतहाई शातराना तरीके से एक ऐसी चाल चली गई जिसका शायद किसी को पता। अब हुआ क्या है, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो बल्ले बल्ले कर रही है कि जनाब क्या बात है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को उसके राइट्स मिल गए, अपने हकूक मिल गए, मैं उनके हकूक का सबसे बड़ा दाई हूं, उनके साथ बड़ा जुल्म होता है। उसकी आड़ में हमजिन्स परस्ती हो रही है। कैसे? अब हर शख्स को इस बात का हक दे दिया कि उसको जो लगता है वो नादरा में जाके बता के मैं औरत हूं, बज़ाहिर वो मर्द हो, वो कह सकता है मैं औरत हूं, तो नादरा को उसके आईडी कार्ड पे लिखना पड़ेगा जिन्स औरत, और अगर औरत कहती है मैं मर्द हूं तो उसको लिखना पड़ेगा जिन्स मर्द। अब निकाह किन लोगों का होता है? मर्द और औरत का। अब फर्ज कीजिए दो मर्द आपस में शादी करना चाहते हैं, उनमें से एक मर्द नादरा में जाके कह देता है जनाब मुझे लगता है कि मैं औरत हूं अंदर से, तो वो उसको औरत लिख देंगे। मौलवी साहब के पास जाएंगे, दो आईडी कार्ड, निकाह फॉर्म के अंदर कॉपियां लगेंगी दो शनाख्ती कार्डों की, बंदा तो घूंघट ओढ़ के बैठ जाएगा। बात समझ आई आपको? हमारे यहां तो औरतें हां भी नहीं करती, जवाब वो तो सर हिला देती है, मौलवी साहब कहते हैं अच्छा ठीक है जनाब कबूल हो गया। समझ रहे हैं आप? तो होगा क्या कि मौलवी साहब के पास और निकाह के फॉर्म पे दो लगेंगे, एक होगा आईडी कार्ड मर्द का, एक होगा औरत का, निकाह हो जाएगा, नादरा भी कबूल करेगा, आपका हर कानून, दुनिया का पाकिस्तान का हर कानून उस निकाह को कबूल कर लेगा। अब वो होंगे दोनों मर्द या होंगी दोनों औरतें, लेकिन चूंकि उन्होंने नादरा में बता के खुद को, औरत ने मर्द और मर्द को खुद को औरत साबित कर दिया होगा, क्योंकि आपने उनको यह हक दे दिया है कि बगैर कोई मेडिकल टेस्ट कराए, बगैर अपनी जांच पड़ताल करवाए, आपको जो लगता है आप जो हैं आप वो खुद को लिखवा सकते हैं हुकूमत के किसी भी डिपार्टमेंट में बशमूल नादरा। ये मैंने आपको देखिए दोबारा पढ़ देता हूं, अगर यकीन नहीं आ रहा आपको मैं दोबारा पढ़ता हूं। आ ट्रांसजेंडर पर्सन शेल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज्ड। एक ख्वाजा सरा को ये हक हासिल होगा कि वो पहचाना जाए एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। यानी बेसिकली है ख्वाजा सराओं के लिए, लेकिन एक आम मर्द उठ के जाएगा और कहेगा जनाब मैं ख्वाजा सरा हूं, मुझे अंदर से औरत महसूस होती है तो मैं औरत लिख दो मुझे। ये औरत कहेगी मैं ख्वाजा सरा हूं, मुझे अंदर से मर्द मर्द महसूस होता है तो मुझे मर्द लिख दो, उसको मर्द लिख दिया जाएगा। बज़ाहिर ये ख्वाजा सराओं के लिए, लेकिन क्या कहा गया कि उसको हक हासिल होगा कि उसको जो लगता है कि वो जो है वो उस नाम से पुकारा जाए। उससे क्या होगा? उससे आपके मुल्क में हम जिन्स परस्ती को न सिर्फ फ़रोग़ मिलेगा बल्कि ये लोग अब शादियां करके बैठे होंगे। ये काम डाला है पिछली गवर्नमेंट ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने। मैं किसी यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। ये बिल पिछली गवर्नमेंट ने मूव किया था, पिछली गवर्नमेंट ने ये बिल मुतारिफ करवाया था, इस गवर्नमेंट ने आके इस घटिया काम को पूरा कर दिया। अपने कमेंट्स देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।